जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही कभी कभी सबसे दूर क्यों हो जाते हैं? क्यों एक ही घर में रहकर भी दिलों की दूरी बढ़ जाती है? क्या आपके रिश्तों में भी कभी ऐसा सन्नाटा आया है जहां शब्द कम पड़ गए और समझ टूट गई? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य नाम की जो सिर्फ भगवान को नहीं बल्कि टूटते रिश्तों को भी जोड़ देता है। राम नाम जाप सिर्फ एक जाप नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो प्यार को फिर से जिंदा कर सकती है। बस कुछ मिनट हमें दीजिए और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राम का नाम आपके रिश्तों में फिर से प्रेम, शांति और समझदारी ला सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। क्या आपने कभी वो चुभन महसूस की है जब अपने ही सबसे करीब के लोग समझ में नहीं आते, जब बातें कम और तकरार ज्यादा होने लगे और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिलों में दूरियां महसूस हों? यह अनुभव आज के समय में आम होता जा रहा है, न केवल पति पत्नी के बीच बल्कि माता पिता और बच्चों, भाई बहन, यहाँ तक कि दोस्तों के बीच भी। जिंदगी की तेज रफ्तार, सोशल मीडिया की आभासी दुनिया और लगातार बढ़ती अपेक्षाओं ने हमारे दिलों को बोझिल कर दिया है। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, लेकिन खुद भी किसी को समझने का समय नहीं निकाल पाते। ऐसे में यदि कोई आपसे कहे कि इन टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ने का एक बेहद सरल लेकिन चमत्कारी उपाय है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? तो आइए जानिए उस दिव्य उपाय के बारे में, राम नाम जाप। यह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक आंतरिक यात्रा है जो हमारे जीवन को ही नहीं, हमारे संबंधों को भी गहराई से छू जाती है। राम नाम जाप का अर्थ है भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण, लेकिन केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ राम का जाप करता है तो वह ध्वनि केवल उसके मुंह से नहीं निकलती, वह उसके भीतर की तमाम नकारात्मकताओं को तोड़ती है, मन के अंधकार को मिटाती है और आत्मा को शुद्ध करती है। राम नाम की शक्ति सिर्फ आत्मिक नहीं, ऊर्जा से भी भरी होती है। यह एक ऐसा कंपन है जो वातावरण में शांति फैलाता है। हमारे चारों ओर की ऊर्जा जब सकारात्मक होती है तो हमारे सोचने, बोलने और व्यवहार करने का तरीका भी बदलने लगता है। जब मन शांत होता है तो हम सही निर्णय लेने लगते हैं, हम दूसरे की बात को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, और यही दो गुण रिश्तों की नींव होते हैं। जब हम राम का नाम जपते हैं तो यह नाम एक सुर की तरह हमारे अंतरतम को छूता है, और उस सुर में एक ऐसी मिठास होती है जो हमारे स्वभाव को कोमल बना देती है। राम नाम हमें धीरे धीरे अंदर से बदलता है, गुस्से को सहनशीलता में, अहंकार को विनम्रता में और द्वेष को प्रेम में बदल देता है। जब हम खुद में ये बदलाव लाते हैं तो हमारे संबंधों में भी यह सकारात्मकता स्वतः आने लगती है। यही कारण है कि संत महात्मा सदियों से कहते आए हैं, राम नाम ही कलयुग का सबसे बड़ा संबल है। आज का जीवन जितना तेज है उतना ही तनावपूर्ण भी हो गया है। हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल है, कोई करियर के पीछे भाग रहा है, कोई आर्थिक स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कोई समाज में अपनी पहचान बनाने की होड़ में लगा है। इस आपाधापी में हम सबसे पहले जिस चीज को खोते हैं वह है समय और भावनात्मक जुड़ाव। जब व्यस्तता जीवन पर हावी हो जाती है तो हम अपनों की बात सुनने की फुर्सत नहीं निकाल पाते। धीरे धीरे संवाद कम हो जाता है, और जहां संवाद कम होता है वहां गलतफहमियां पनपने लगती हैं। फिर आती हैं अपेक्षाएं। हर रिश्ता कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन जब अपेक्षाओं की पूर्ति न हो तो वह प्रेम के स्थान पर शिकायतों से भरने लगता है, और इसी शिकायत के बीच जन्म लेता है अहंकार। हम यह भूल जाते हैं कि रिश्ते जीतने के लिए मैं को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो मैं सबसे आगे आ जाता है। हर बात में बहस, हर क्षण में असहमति और हर गलती पर आरोप लगाना, यह सब धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ने लगता है। लेकिन राम नाम जाप इस अशांति को शांति में बदल देता है। जब हम नियमित रूप से राम नाम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर की उथल पुथल शांत होने लगती है, क्रोध पिघलने लगता है और हृदय में एक नई कोमलता जन्म लेती है। मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो हम अपने रिश्तों को भी उसी निर्मल दृष्टि से देखने लगते हैं। छोटे छोटे झगड़े हमें बड़े नहीं लगते, और जो बातें पहले परेशान करती थीं अब समझ में आने लगती हैं। राम नाम जाप केवल आत्मा को नहीं, रिश्तों को भी जोड़ता है। जब मन शांत होता है तो हम केवल बोलते नहीं, सुनते भी हैं, और यही सुनना
किसी भी रिश्ते की शुरुआत है। जब हम राम का नाम लेते हैं तो हमारी चेतना स्थिर होती है। हम उतावलेपन से बाहर निकलते हैं और जीवन को गहराई से देखना शुरू करते हैं। इस गहराई में हम अपने जीवन साथी की खामोशी को समझने लगते हैं, अपने बच्चों की नजरों में छिपी भावनाओं को पढ़ने लगते हैं और अपने माता पिता की चिंता को महसूस करने लगते हैं। रिश्ते सिर्फ बातें करने से नहीं बनते, वे तब बनते हैं जब हम किसी की भावनाओं को, उसकी तकलीफों को बिना कहे समझ लें। और ये समझ तब आती है जब हमारा मन निर्मल हो, राम नाम की साधना से। ये जाप हमें सहनशील बनाता है, छोटी छोटी बातों पर भड़कने की आदत को दूर करता है, हमें विनम्र बनाता है और सबसे महत्वपूर्ण ये हमें क्षमा करना सिखाता है। क्षमा वह शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी दैवी शक्ति जन्म लेती है जो कहती है, हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो उन गलतियों को माफ कर दे। इसी माफी में रिश्तों का पुनर्जन्म होता है। इसलिए राम नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं, यह प्रेम, धैर्य और समझ का स्रोत है जो हर टूटते रिश्ते को फिर से जीवन दे सकता है। आज का युग एक पीढ़ीगत अंतर से जूझ रहा है। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता उनकी भावनाओं को नहीं समझते और माता पिता को लगता है कि बच्चे अनुशासनहीन और अहंकारी होते जा रहे हैं। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। संवाद की कमी, समझ की दूरी और समय की कमी ने इस दरार को और गहरा कर दिया है। एक ही घर में रहते हुए भी दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समाधान कहाँ है? उत्तर है राम नाम जाप। जब घर में राम नाम की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, चाहे वह सुबह की आरती में हो, भोजन बनाते समय धीमे स्वर में हो या किसी एक सदस्य के मन में हो, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगती है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, यह एक दिव्य कंपन होती है जो हर कोने को छूती है और हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ सकारात्मक उत्पन्न करती है। राम नाम की यह ऊर्जा सबसे पहले मन को शांत करती है और जब मन शांत होता है तो समझ की शुरुआत होती है। माता पिता सहनशील हो जाते हैं, वे अपने बच्चों की जिद के पीछे छिपे डर, बेचैनी और भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। वहीं बच्चे भी राम नाम के प्रभाव से एक नई चेतना की ओर बढ़ते हैं। वे अपने संस्कारों को अपनाने लगते हैं, माता पिता के त्याग और प्रेम को समझने लगते हैं। राम नाम की उपस्थिति घर में एक ऐसा भावनात्मक वातावरण तैयार करती है जहां न तो अहंकार को जगह मिलती है, न ही टकराव को। घर के सदस्य सिर्फ साथ नहीं रहते, वे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। हर रिश्ता एक नए भाव से, एक नए विश्वास से बंधने लगता है। बच्चे जब अपने माता पिता को श्रद्धा से राम नाम लेते देखते हैं तो वे भी उस परंपरा का हिस्सा बनते हैं और यही संस्कृति आगे चलकर परिवार की पहचान बनती है। इस प्रकार राम नाम घर को केवल एक छत के नीचे रहने वाली आत्माओं का समूह नहीं रहने देता, वह उसे एक ऐसा परिवार बनाता है जिसमें प्रेम, आदर और समझ की नींव होती है। यही वह दिव्य शक्ति है जो पीढ़ियों को जोड़ती है, न कि तोड़ती। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में फिर से प्रेम लौटे, विश्वास गहराए और संबंधों में मधुरता बनी रहे, तो आज से ही राम नाम जाप शुरू करें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर रहेगा। यह जाप न केवल आपके रिश्तों को जोड़ेगा, बल्कि आपके जीवन को भी बदल देगा। जहां राम का नाम होता है, वहां प्रेम और शांति का वास होता है, और जहां प्रेम होता है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। आज से राम नाम को अपने रिश्तों का आधार बनाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। जैसे जैसे राम का नाम आपके होठों पर गूंजेगा, वैसे वैसे आपके रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। याद रखिए, राम नाम न केवल एक शब्द है, बल्कि यह एक सजीव शक्ति है जो आपके जीवन को सार्थक और सुंदर बना सकती है।